पहले राष्ट्रवाद या पहले बिजनेस, आप किसको प्राइमरी मानते हैं? हमारा टॉपिक यही है, लेकिन बात मैं कहीं और से शुरू करना चाहूंगा। देश में दो तरह के विचारधारा वाले लोग हैं जिन्हें आसान शब्दों में लेफ्ट विंगर और राइट विंगर कहा जाता है। दोनों विचारधारा में आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज तक शामिल होते हैं। आमतौर पर अपनी विचारधारा वाले सेलिब्रिटी को आम लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रवीश कुमार का समर्थक, वो चाहे वो व्यक्ति हो जिसके ट्वीट पर 2 लाइक्स भी ना आते हों, वो भी उन्हें सपोर्ट करते हैं। उनके ट्वीट्स को लाइक करेंगे, रीट्वीट करेंगे, अपने विरोधियों से सोशल मीडिया पर लड़ भी लेंगे। इसी प्रकार से इनसे ऊपर कुछ यूट्यूबर्स होंगे, फिर कुछ बिजनेसमैन होंगे, पॉलिटिशियंस होंगे जो अपनी अपनी विचारधारा वाले सेलिब्रिटीज को पूरा सपोर्ट करते हैं और बदले में उनका वो नेता, एक्टर या जो भी सेलिब्रिटी उनका हीरो है जिन्हें वो सपोर्ट करता है, वो पूरे तरीके से अपनी विचारधारा पर अडिग रहता है। मतलब कुछ ऐसा नहीं करता जिससे उसके फॉलोअर्स को शर्मिंदगी महसूस हो। समय आने पर ये लोग जैसे हो सके अपने इन सपोर्टर्स की मदद भी करते हैं, वो चाहे किसी भी तरीके से हो। फॉर एग्जाम्पल, यूट्यूबर है तो उनके साथ वो इंटरव्यूज करते हैं, अपने प्रोग्राम्स में उन्हें बुलाते हैं वगैरह वगैरह। बट राइट विंगर्स जो हैं, वो ना तो किसी लोभ से अपनी विचारधारा वाले सेलिब्रिटी को सपोर्ट करते हैं और सही पूछिए तो ना ही कभी उनके जो हीरोज हैं वो अपने इन आम सपोर्टर्स के लिए कुछ करते हैं। आई एम नॉट श्योर मैं अपनी बात किस हद तक आपको समझा पा रहा हूं। खैर, पूरी बात सुनकर शायद आप समझ जाएं। मुनव्वर फारूकी वो कॉमेडियन है जिसने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कई बार गंदी कॉमेडी के जरिए उन्हें बदनाम किया, उनका मजाक उड़ाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि आम राइट विंगर यानी जो जमीन पर रहकर राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, जिन्हें देवी देवताओं का अपमान सहन नहीं हुआ, उन्होंने इसके खिलाफ एक्शन लिया, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया और आखिरकार मुनव्वर फारूकी को जेल भी भेजा गया। इन विवादों के कारण जिसने कभी मुनव्वर का नाम भी नहीं सुना था वो भी उसे जान गया, भले उसे गाली ही देता हो, लेकिन वो पॉपुलर हो गया। इसमें सबसे ज्यादा मेहनत किन लोगों ने की? आम राष्ट्रवादी लोगों ने। हम जैसे यूट्यूबर्स ने भी इसे आपत्तिजनक माना और उसके खिलाफ काफी कुछ सोशल मीडिया पर लिखा और बोला। यह हुई एक बात। इसके बाद आते हैं ऑल्ट बालाजी पर, यानी एकता कपूर पर। अगेन आम राइट विंगर, आम से मेरा मतलब है जो केवल देश के खिलाफ बोलने वालों को जवाब देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने राष्ट्र से प्रेम है और उनमें मैं भी आता हूं। जब एकता कपूर ने ऑल्ट बालाजी पर अपने फौजियों की बेइज्जती करने वाली वेब सीरीज लॉन्च की, हम सब ने उसका विरोध किया, एफआईआर दर्ज कराया, जितना हो सका हम नीचे तबके के लोगों ने वो सब कुछ किया। इसी के साथ साथ कंगना रनौत एक फेमस एक्ट्रेस हैं जो राष्ट्रवादी विचारधारा की हैं, जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानती हैं, उन्हें भी समय समय पर सपोर्ट किया। जब कभी उन्हें महाराष्ट्र गवर्नमेंट से धमकी मिली, जब कभी उन पर किसी और सेलिब्रिटी ने तंज कसा, उन्हें बुरा कहने की कोशिश की, सभी आम राष्ट्रवादियों ने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया। ऐसे हजारों बार हुआ है जब कंगना को सपोर्ट करने के लिए ट्विटर पर ट्रेंड किया गया, उनका घर टूटने के बाद उनकी सिक्योरिटी की मांग की गई और यह सोशल मीडिया पावर ही था कि उन्हें वाइस सिक्योरिटी दिलवाई गई। आप भी सोच रहे होंगे कि अरे कहना क्या चाह रहे हो। तो अब असल मुद्दे पर आता हूं। जब मुनव्वर फारूकी ने कॉमेडी के नाम पर देवी देवताओं का अपमान किया, हमने आवाज उठाई। एकता कपूर ने गलत किया, हमने आवाज उठाई और कंगना को हमेशा सपोर्ट किया। तो फिर एकता कपूर के ऑल्ट बालाजी के शो पर कंगना के साथ मुनव्वर फारूकी कैसे? इस तिगड़ी पर विचार करने की जरूरत है। राष्ट्रवादी लोगों ने कंगना को सपोर्ट किया क्योंकि वो भी राष्ट्र के लिए सोचती है। कई राष्ट्रवादी लोगों ने मुनव्वर के शोज देखने बंद कर दिए, तो किसी ने उसकी वीडियोस को यूट्यूब पर भी देखना बंद कर दिया। एक आम राष्ट्रवादी यही कर सकता था, जो उसने किया भी। कई कंपनीज ने उसके प्रोग्राम्स रद्द कर दी, यानी किसी ने आर्थिक घाटा सहा, किसी ने अपनी पसंद के शो की आहुति दी। लेकिन कंगना ने क्या किया? वो मुनव्वर फारूकी जिसे जेल से आने के बाद शोज तक मिलने बंद हो गए थे, उन्होंने मुनव्वर फारूकी को सीधे अपने शो में बुलाकर उसके कद को बढ़ा दिया। जिस कंगना के लिए राष्ट्रवादी छोटे तबके तक के लोगों ने सोशल मीडिया पर इतना सपोर्ट किया, वो कंगना एकता कपूर और मुनव्वर फारूकी के साथ शो कर रही है। संजय दत्त की एक फिल्म थी कुरुक्षेत्र, जिसमें वो एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाते हैं जो एक मिनिस्टर के बेटे को अरेस्ट करना चाहता था जिसने एक लड़की का बलात्कार किया था। मिनिस्टर ओमपुरी अपने बेटे को बचाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा देता है। वहीं विपक्ष का नेता संजय दत्त की मदद करता है मिनिस्टर के खिलाफ इस लड़ाई में। संजय दत्त इस केस में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि उसकी नौकरी तक चली जाती है, लेकिन फिल्म के अंत में उसको सपोर्ट करने वाला मिनिस्टर और वो मिनिस्टर जिसके बेटे को वो सजा दिलवाना चाहता था, वो दोनों हाथ मिला लेते हैं। यानी ऊंचे पद पर बैठे ये लोग एक हो जाते हैं। एक सीएम की कुर्सी लेता है, दूसरा होम मिनिस्टर बन जाता है।
पिसा कौन? वो पुलिस वाला। वो पुलिस वाला न घर का रहा न घाट का। यहां पर वो पुलिस वाले आम राइट विंगर्स हैं जिन्होंने राष्ट्र के हित में मुनव्वर को जेल के पीछे पहुंचाया और कंगना को वाई सिक्योरिटी दिलाने के लिए लड़े, और बाद में कंगना ने उसे अपने शो का हिस्सा बनाया और उस महिला का शो किया, यानी एकता कपूर का, जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रही। तो बताइए, असली राष्ट्रवादी वो बड़े सेलिब्रिटीज हुए या जमीन पर काम करने वाले वो लोग जो मुनव्वर फारूकी और एकता कपूर के शोज का बॉयकॉट करते रहे और अपना फर्ज निभाते रहे। वहीं कंगना जी जो उन्हीं लोगों के साथ काम कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, जिनके साथ उन्हें यह करना शोभा नहीं देता। यानी जब अपर लेवल के लोग विचारधारा की बात करते हैं तो उसका एक दायरा होता है कि ठीक है भैया, जय श्री राम के नारे तो लगा लेंगे, बट माई बिजनेस इज माई बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। जब पैसा कमाने की बात आएगी तो क्या आप किसी के साथ भी काम कर लोगे? दिस इज एक्चुअली नॉट एक्सेप्टेबल। जिस मुनव्वर फारूकी का करियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, उसे आपने इतने बड़े शो का हिस्सा बनाकर उसे और ताकत दे दी ताकि कल को वो फिर अपने शोज में जाकर गाली गलौज और देवी देवताओं का अपमान कर सके। मे बी कि आपने एक दो बार उसके शो में उतारी हो, लेकिन कौन नहीं जानता कि ये शोज स्क्रिप्टेड होते हैं। और मान लो कि आप उसकी बेइज्जती करने के लिए ही उसे शो में लाए हो, तो भी यहां उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, घट नहीं रही है। और ऐसा है नहीं कि आपने अपनी भड़ास निकालने के लिए उसे शो में बुलाया है। इट्स ऑल अबाउट मनी मेकिंग। राष्ट्रवाद में पहले पैसा, पहले बिजनेस, राइट? सिर्फ इस शो को पॉपुलर करने के लिए, थोड़ा विवादित रखने के लिए इन लोगों ने मुनव्वर फारूकी को इस शो में लिया है। करते रहिए, ये आपका बिजनेस है, पैसे आते किसे बुरे लगते हैं, वही आप कर रहे हैं। बेवकूफ कौन बना? वही आम राष्ट्रवादी जिसने अपनी क्षमता अनुसार जो हो सका वो राष्ट्र हित में किया। सॉरी गाइस कि मैं अपने अंदर के भावों को शायद उतने अच्छे प्रकार से व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं, बट आई एम श्योर कि आप मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे। दिल से बुरा लगता है भाई। जय हिंद, वंदे मातरम।